हेलो जे एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो है एनआईटीज की कट ऑफ लेकर आया हूं। सारे एनआईटीज की, ऑल एनआईटी सीएसई कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल वाले कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया रैंक कितनी चाहिए होगी। तो आज जो हम आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रश्न ये है कि अगर आपकी भाई कोई रैंक आती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रैंक कैसे कैलकुलेट करनी है। रैंक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 100 माइनस परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल आएगा वापस से बता दे रहा हूं, अपॉन 100 इंटू 14 लाख। ठीक है, जो भी परसेंटाइल होगा वो आप यहां पर पुट डाउन करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 95 था, ठीक है, और तो 5 होगा यहाँ पे, 5/100 हो जाएगा, इंटू 14 लाख हो जाएगा। ठीक है, 14 लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 70,000 रैंक ये बन जाएगी। अच्छा, ये मैक्सिमम रैंक हो जाती है। मिनिमम रैंक का क्या फॉर्मूला है, ये 12 की जगह इसको 12.5 कर देना, तो आपकी एक रेंज कैटेगरी निकल आती है। अब मान लीजिए उस रेंज के बीच में एक हमारी रैंक है। फॉर एग्जाम्पल रैंक किसी बच्चे की है 30,000, किसी की 20,000 है, किसी की 25 है, किसी की 40 है। अब इन सारे स्टूडेंट्स को जानना है कि भैया हमको कॉलेज कौन सा मिलेगा। एनआईटीज में एक रूल होता है होम स्टेट और अदर स्टेट वाला। तो भाई होम स्टेट बच्चा सिर्फ वही कंसीडर होता है, मतलब जिसने क्लास 12th जिस स्टेट से की होगी, जहां से उसने 12वीं पास की होगी, वो का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, उसी राज्य का वो होम स्टेट कंसीडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार का हूं, लेकिन अगर 12वीं मैंने मध्य प्रदेश से की है तो हमारा मध्य प्रदेश डोमिसाइल माना जाएगा, बिहार नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। बट अभी हम कंसीडर एज एन ओपन कैंडिडेट फॉर अदर स्टेट, तो ओपन टू ऑल हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अच्छा, इसमें जाने से पहले एक और आगे की इंफॉर्मेशन दे दें। देखो, सबसे पहले मैंने रैंक वाला पार्ट बताया, हाउ टू कैलकुलेट योर रैंक मिनिमम एंड मैक्सिमम। आफ्टर रैंक हाउ टू प्रिडिक्ट योर कॉलेज, कैसे कॉलेज पता चलेगा। उससे पहले आपको एक ये गणित समझनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोसा की काउंसलिंग हो या सीएसएबी की काउंसलिंग हो, सीएसएबी में बस आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी ये सारी जनता करती है। टोटल कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 128। आईआईटीज कितने, 23। एनआईटीज कितने, 31। आईएसटी सिरपुर 1, ट्रिपल आईटी 26, सीएफटीआई जीएफटीआई 47, टोटल इंस्टीट्यूट 128। अभी हम लोग किसके बारे में कट ऑफ जानने वाले हैं, सीएसई कट ऑफ जानना है भाई। ठीक है, सीएसई कट ऑफ जानना है किसकी, एनआईटीज वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राउंड वाइज से कट ऑफ हम लोग बनाए हैं, पूरी पीडीएफ बना के लाए हैं, वो पीडीएफ आपके साथ साझा करते हैं। लास्ट ईयर से और थोड़ा अगर पहले चले जाएं तो भाई सिर्फ 2 ही राउंड हुआ करते थे, राउंड 1 एंड राउंड 2, और जोसा में राउंड 6 होते थे बस। जोसा में 1 से लेके 6 तक, और सीएसएबी में 2 राउंड, सीएसएबी राउंड 1 एंड राउंड 2, ये बस 2 राउंड होते हैं। ठीक है जी, तो आ जाते हैं पीडीएफ देख लेते हैं भाई। तो भाई देख लेते हैं कि क्या लास्ट ईयर की कट ऑफ्स गई थी सीएसएबी राउंड 1 की। इसको आप स्पेशल राउंड भी कह सकते हो, स्पॉट राउंड भी कह सकते हो। पहले नंबर पर आ जाता है एनआईटी तिरची। एनआईटी तिरची कितने तक मिला था, 1605 तक। दूसरे नंबर पर आ जाता है एनआईटी सूरतकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम, 2158 पे। तीसरे नंबर पर वारंगल, वारंगल कितने पे मिला था, 2634 पे। चौथे पर भी वारंगल है, वारंगल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एंड डेटा साइंस ब्रांच है, 3168। अब देखो, आप भैया पढ़ोगे वारंगल में, बट थोड़ा सा ही फर्क है। सीएसएआई एंड डेटा साइंस के साथ 3100 रैंक तक मिल गया, करीब 400-500 रैंक का अंतर बन गया, इस पे एक डिफरेंस आ गया। उसके बाद 5th नंबर पर आ गया एनआईटी राउरकेला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3931। फिर इसके बाद 6th नंबर पर हो गया एमएनएनआईटी इलाहाबाद, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5417 पे मिल रही थी। 7th नंबर पर हो गया एनआईटी कालीकट, सीएसई मिल रहा था 5964 पे। 8th नंबर पर है एमएनएनआईटी जयपुर, 5995, लगभग 6000 रैंक के आसपास। 9th नंबर पर आ जाता है वीएनआईटी नागपुर, 7600।
10th नंबर पर आ जाता है एनआईटी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र 8589। उसके बाद 11 नंबर पर एनआईटी दिल्ली आ जाता है, एनआईटी दिल्ली का सीएस 8778। तो भैया इसको एक बार अगर चाहो तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ही मैंने कंसीडर किया हुआ है, और जो ओपन वाले बच्चे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे भाई। एनआईटी दिल्ली 11th नंबर पर था, 11th के बाद आगे आ जाएंगे। हाँ, 11th के बाद आ जाओ अब 12th नंबर पर एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर गया था 10,224। 13th पे आ गया सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट SBNIT पुणे। 13 नंबर पर इंस्टीट्यूट आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत 10,227। उसके बाद 14 नंबर पर है, देखो ऊपर एनआईटी कुरुक्षेत्र की CSE थी, बट यहाँ पर एनआईटी कुरुक्षेत्र का CS के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मास्टर्स वाला है, 5 साल का प्रोग्राम है, 10,315 तक अलॉट हुआ था। उसके बाद 15 नंबर पर आ जाता है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल, CSE मिला था 10,586 पे। फिर उसके बाद 16 नंबर पर है एनआईटी दुर्गापुर, दुर्गापुर का CS मिला था 12,000 रैंक तक। इसका मतलब 17 नंबर पर एनआईटी जालंधर, तो एनआईटी जालंधर आ गया आपका 13,252 पे। फिर 18 पे आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमीरपुर, 14,000 रैंक तक। तो लगभग मान के चलो कि 99 परसेंटाइल पर, 99 परसेंटाइल से अबव होगा तो ऊपर के एनआईटीज मिलेंगे, अगर उससे कम होगा तो नीचे का मिलेगा, अगर आपको सिर्फ CS ब्रांच चाहिए तो। अदरवाइज क्या है कि ब्रांच चेंज करोगे तो ब्रांच में काफी कट ऑफ वाइज वेरिएशन आ जाता है। 19 नंबर पर आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलचर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका मिला था 15,922 पे। और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा भाई। 20 पे आ गया आपका हमीरपुर, हमीरपुर में भी डुअल डिग्री प्रोग्राम है। डुअल डिग्री प्रोग्राम जो बच्चा लेना चाह रहा है तो 16,913 तक मिल जाएगा। फिर 21 पर एनआईटी रायपुर, रायपुर मिल रहा है 17,000 पे। उसके बाद में 22 पे गोवा, गोवा मिल रहा है 17,448 पे। फिर 23 पे एनआईटी पटना, एनआईटी पटना मिल रहा है 18,000 रैंक पे। ठीक है, और उसके बाद 24 पे मिल रहा है IIEST शिवपुर 20,266 पे। और 25 पे एनआईटी पटना, एनआईटी पटना का CSE डुअल डिग्री स्पेशलाइजेशन मास्टर्स के साथ में डेटा साइंस वाली ब्रांच है भाई, ये डेटा साइंस वाला ब्रांच 21,366 पे अलॉट हुआ था। 26 नंबर पर एनआईटी पौंडीचेरी, पौंडीचेरी आपको मिला था 21,784 पे। आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसके ऊपर के जो कॉलेज हैं मतलब 21,000 मान के चलो 98 परसेंटाइल पे लगभग बनेगी। ठीक है, 98.1 से अबव मान लो, 0.1 से अबव होगा तो 21,000 रैंक बन जाएगी। ठीक है, 12.5 के हिसाब से देखो तो कुछ 25,000 रैंक का फ्लक्चुएशन पड़ेगा 2 परसेंटाइल पे। ठीक है, तो मैं फिर भी मान के चलता हूँ 98.1 पे 21,000 रैंक से अबव जो इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं वो मतलब ठीक ठीक है, गड़बड़ वाले नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं है, मतलब आप ये ले सकते हो। थोड़ा सा फिर और आगे आएंगे, 26 पर एनआईटी पौंडीचेरी था। 27 नंबर पर आंध्र प्रदेश, एनआईटी आंध्रा 22,270 पे मिला था। फिर उसके बाद एनआईटी पटना CSE स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी के साथ में 5 साल का प्रोग्राम था 22,391। एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी उत्तराखंड मिल गया था 25,918 पे। एनआईटी अगरतला, अगरतला मिला था 26,132 पे। एनआईटी श्रीनगर मिला था 29,786 पे। सिक्किम मिला हुआ था 30,684 पे। और मेघालय मिल गया था 32,258 पे। मणिपुर मिल गया था 41,000 पे। और अरुणाचल प्रदेश मिल गया था 41,713 पे। भाई ये यहाँ पे जितने भी देख रहे होगे सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, यहाँ पर बस उत्तराखंड और श्रीनगर को छोड़ के, इन दोनों को हटा दो यहाँ से, तो बाकी के सारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिसमें थोड़ा सा काइंड ऑफ हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ की जो एनआईटीज़ हैं काफ़ी एवरेज है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एक ट्रिपल आईटीज की तरफ हम देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे भाई। तो मतलब 40,000 रैंक तक हमको मिल गया भाई,
तो नागालैंड वाली जो एनआईटी है 45,000 तक लास्ट वाली अलॉट हो जा रही है। नागालैंड से ऊपर मिजोरम है। फिर इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट हो जाता है। पैटर्न रिपीट होगा, ये सीएसएबी राउंड 2 की कट ऑफ है, ठीक है, ये सीएसएबी राउंड 2 की कट ऑफ है। बट अगर आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जो ऊपर की वारंगल, राउरकेला, ये सारी जो एनआईटीज थी वो क्लोज हो गई हैं। तिरची, है ना, सूरतकल, यहां से स्टार्टिंग कहां पर हो रही है, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद 5425, मतलब 5000 से अंदर की रैंक की, मामला फिनिश, खत्म। फिर विश्वेश्वरैया नागपुर 7694, कुरुक्षेत्रा 8633। तो मतलब जो भी मैक्सिमम एनआईटीज में जो सीट्स वैकेंसी रहती है वो जोसा काउंसलिंग के बाद सीएसएबी राउंड 1 में रहती है। सीएसएबी राउंड 2 में काफी जल्दी से चैप्टर क्लोज हो गया था एक तरह से, है ना। अच्छा, सीएसएबी 2 में अगर देखेंगे तो भाई 5423 से लेके सीएसएबी 2 और नीचे चले जाओ, और नीचे चले जाओ, सीएसएबी 2 में अगर देखेंगे तो भाई वहां पर देखो करीब 45,000 रैंक तक मिल रही थी एनआईटी, यहां पर 55,000 रैंक तक मिल रही, 55,951 तक सीट अलॉट हो रही है। कौन सी एनआईटी में, एनआईटी मिजोरम। नागालैंड में कितने में मिल रहा है, 53,000 पे। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है 44,623 पे। और अगर इसके बाद एक और पीडीएफ में मैंने अटैच किया हुआ, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिएगा, आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। कुछ बहुत कैंसिलेशन हुआ होगा, बच्चों ने रिपोर्टिंग नहीं की होगी, तो उसके बेसिस पे भी कुछ एनआईटीज हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि राउंड 3 में थी। राउंड 3 में भी पीडीएफ दे रखी है, पूरी पीडीएफ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम सिर्फ लास्ट एक तरह के एनालिसिस ले लेते हैं कि कितने तक मिला था। 56,055 रैंक तक अलॉट हुआ था। एनआईटीज की पूरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ साझा की हुई है। और वीडियो आज की यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।